मुसद्दिक मलिक साहब 85 से आप लोगों की शक्लें देख देख के ना तंग आ गए सारे। यकीन करें, वो भी यही कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ, ये भी सब आपको बेटा बैठा वो भी यही कह रहा होगा कि बस हम तो चेंज कर दो। क़यादत और कोई नहीं नवाज शरीफ साहब के अलावा आपके पास, कोई शक्ल ही चेंज कर दे यार कोई। अभी आपने अभी आपने 1985 का जिक्र किया। 85 का जिक्र किया। 85 आपने 1985 का जिक्र किया। भट्टी साहब ने भी आपने कहा कि 1985 में आखिरी गैर जमाती इलेक्शन हुए थे, और फिर इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया 2018 के 2024 के चीफ जस्टिस साहब का जिक्र किया। तो आपको शायद ये याद नहीं है कि मेरा जो इलेक्शन था उसमें मैं आज़ाद उम्मीदवार था। कब? वो जो सेनेट का हुआ था? जी, सेनेट का जो इलेक्शन हुआ था उसमें PMLN से निशान छीन लिया गया था, और PMLN के तमाम कैंडिडेट्स जो हैं वो आज़ाद कैंडिडेट्स, इमरान खान साहब की हुकूमत के तहत आज़ाद कैंडिडेट्स के तौर पे आए थे, इसलिए कि उनको पर जोर डाला जाए, उनसे लाइन क्रॉसिंग करवाई जाए और इमरान खान साहब को कंसोलिडेट किया जाए, बिकॉज ये एक बड़ा मोहतरम उस वक्त प्लान था। जी जी, क्योंकि उस वक्त पेज एक था, पेज अभी एस्टैब्लिशमेंट का इमरान खान का। जी, तो मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ पे इतनी आपने जिक्र किया है इस वक्त के इलेक्शन कमीशन का, ज़रा एक हाथ ताली बजाएं 2018 के भी इलेक्शन कमीशन के लिए। इतना बड़ा लीडर 2018 को इलेक्ट हुआ था। और वो जो आपको बड़ी अच्छी, आपको तो शायद याद ना हो, कुछ आप में से काफ़ी माशाल्लाह यंग हैं। भट्टी साहब तो मेरे से आधी उम्र के हैं मगर इतने यंग नहीं हैं। इनको याद होगा कि RTS बैठ गया था, 5 बजे पोलिंग खत्म हुई थी, 7 बजे RTS बैठ गया था, 4 बजे ऐलान हो गया था कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर है। तो ये आज गिला कर रहे हैं। उस दिन तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है जब इन्होंने बताया था कि करप्ट लोगों से निजात हो गई, जमहूरियत का बोलबाला, क्या बोलबाला हो गया। आपने बंद कर दिया इलेक्शन की ट्रांसमिशन को, फैसला आप पहले करके निकले थे। आज वो तमाम लोग हयात हैं जो बताते हैं कि वो क्या 10 साल का प्लान था। ये 10 साल का प्लान जब बना था तो आपका वोट नहीं छीना गया था। जब 10 साल का प्लान बना था तो उस दिन आप लोगों का हक नहीं था वोट डाल के फैसला करने का। जवाब दो, हिसाब दो। और ये इनसे पूछ रहे हैं ना, ये जो आज चीफ जस्टिस साहब का जिक्र हुआ है, बिल्कुल इसी तरह जरा एक हाथ ताली साकिब निसार साहब के लिए भी बजाएं, जिन्होंने मुझसे मेरा निशान छीना था। ये जो इज्जतदार लोग बने बैठे हैं, ये तमाम जुब्बे पहन के इज्जतदार बन के बैठते हैं, ये जस्टिस मुनीर से शुरू हुए हैं। जी जी, इन्हीं ने भुट्टो को भी फांसी दी थी, इन्हीं ने नवाज, ओ एक और याद आ गया, इन्होंने अभी जिक्र किया कि कितना इस्तेहसाल हुआ है। ये कितना इस्तेहसाल तो हुआ है। 1999 को गुजरे मेरे दोस्तों, 25 साल हो गए, 25 साल, क्योंकि 2024 आ गया। 25 साल में एक इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली नवाज शरीफ को। रोने का मुकाम है ये तो भाई, इसमें तो 100 होना चाहिए। बाहर 2008 में बाहर, 2013 में इलेक्शन लड़ा, 17 में बाहर, 2018 में बाहर। एक इलेक्शन, ये बाहर जो आपकी सड़क बनी हुई है जिसके ऊपर आप लोग आते हैं, ये मोटरवे, ये ऑरेंज लाइन, ये 13,000 मेगावाट की बिजली, ये दानिश स्कूल, ये सिर्फ जो है उस 4 साल में 2013 और 2017 के लिए एक कॉलेज का नाम बताएं, वो मर गए कर अचीवमेंट गिनवा के। एक सड़क का नाम बताएं, एक सड़क का नाम बताएं, एक स्कूल का नाम बताएं, एक कॉलेज का नाम बताएं, एक दानिश स्कूल दिखाएं, कोई 8,000 मील की नहीं, 1,000 मील की मोटरवे दिखाएं जो उसके बाद बनी है। नहीं बनी है, नहीं बनी है। सर वो सब करप्शन भाई, देखे क्लैप होनी चाहिए। ठहर जाए, खाता है मगर लगाता भी है। क्लैप तो पूरी होनी चाहिए। हाँ, शिकवा ये कि नहीं सर, आप यहाँ भी अभी आधी बातें सामने रखी तो आपने, मैं तो भाई आवाम के साथ हूँ। बोले कंप्लीट कर ले। बात ये है भाई, आज का भी जो फैसला है अगर वो गलत है तो उसका जवाब चीफ जस्टिस को देना है और अदलिया को देना है, इस वक्त के इलेक्शन कमीशन को देना है, इस वक्त की अबूरी हुकूमत को देना है। हम तो इससे गुजरे हैं। हम चाहते हैं कि इंसाफ हो, हर पार्टी आए, इलेक्शन लड़े और आप वोट डालें। हमें निकालना चाहते तो निकाल दें। आपको तरक्की मंजूर है तो तरक्की को वोट दे दें,
और अगर सिर्फ लोगों को जेल में डालना मकसूद है तो उसको वोट दे दें, आपकी मर्जी राइट जी, है। राइट, तारीख बिल्कुल। आपके सामने है। बिल्कुल ठीक है जी। मैं अगर सिर्फ एक एक बात मैं और जी, जी, सिर्फ एक बात कर रही हूं। जी, जी, फॉर्म में आ गए नजर एक सदर बात साहब कर जी। ले, कर ले। मैं ये समझता हूं कि हर पार्टी के पास निशान भी होना चाहिए, हर शख्स को हक होना चाहिए कि वो इलेक्शन लड़े, लेकिन ये कि आप अपने ही आइन के मुताबिक, मेरा इससे कोई मकसद नहीं है, ये चीफ जस्टिस साहब जवाब देंगे, लेकिन क्या मकसद है कि 17 लोग आपसे मांगे इलेक्शन लड़ने के लिए, वो क्या होते हैं नॉमिनेशन पेपर, और आप उनको देना? क्या मकसद है कि आप यही ना बताएं कि इलेक्शन हो कहां रहा है? क्या मकसद है कि फिर अदलिया के पास जाके आप ये बोलें कि एक मौका है और दे दें, हम इलेक्शन करवा लेते हैं? वो किस लिए एक मौका और चाहिए? अगर आपको यकीन था, ठीक है सर, पॉइंट आ अगर गया। आप चाहते थे ये सब आगे चलना है, मैं स्टूडेंट मैं पहले साहब को सिर्फ जल्द- एक मिनट, सिर्फ ये एक किस मिनट। इलेक्शन की बात कर रहे हैं? नहीं, सिर्फ ये एक PTI का मिनट, जो सिर्फ अंदरूनी इलेक्शन, देखिए, एक बात आप क्विकली, लोग सारी क्विकली, ध्यान में रख लें। अंदरूनी इलेक्शन, पार्टी इलेक्शन की बात एक बात जेहन में रख लें, इमरान खान साहब को ना आरटीएस बिठाकर 2018 अगस्त में लाया गया। जी जी। ख्वाजा आसफ कह रहे हैं कि अप्रैल 2019 में हमसे राब्ता हो गया था। मैं ये कौन सा आरटीएस बैठा था? आगे चले जरा फिर इससे। इससे आगे सर एक मिनट इससे आगे चलते हैं। 2019 में एक सजा याफ्ता आदमी को निकाल के ले गए बाहर। ये रिकॉर्ड की बातें हैं, और ये जो बातें आप देखे ना, हम जो सजा बातें याफ्ता कर रहे को हैं, लेके सिर्फ इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त।